सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बोलने के लिए भी अब कुछ बचा नहीं है, रहने के लिए भी अब कुछ बचा नहीं है, खाने के लिए भी अब कुछ बचा नहीं है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आप ये सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने बोले हैं, आपको उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करना है। सोचने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए बचा ही नहीं है, ये सेंटेंस आप तुरंत इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लेकर आइए, इनको कैसे बनाना है, क्या टेक्निक है, कौन सी ट्रिक है और किस तरीके से इनको हम बिना रट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ऑब्वियसली एक्सरसाइज भी आपके सामने आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया स्ट्रक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, क्योंकि जनरली हम ऐसा बोलते हैं, कभी गुस्से में भी हम बोल देते हैं अरे यार आज सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो चलिए हम तरीके के सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारे यू कैन स्पीक का स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 23 नंबर का स्ट्रक्चर है। 22 स्ट्रक्चर्स इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सोचने को बोलते हैं थिंक, और यहाँ पे नथिंग लेफ्ट टू थिंक। सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। ये मैं कैसे बना रही हूँ? आप बोलेंगे मैम ये आप तुरंत कैसे बना रही? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, जो टेक्निक है उसको मैंने समझा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर और जो हमारे स्पोकन में हमने जो स्ट्रक्चर्स यूज किए दोनों ही अलग है। स्पोकन के कोर्स में जो हमारे बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रक्चर्स है, वहां पर हमने हर टाइम पर क्लैरिफिकेशन दिया है, और ये स्ट्रक्चर एडवांस इंग्लिश के बिल्कुल अलग हैं। तो देख लेते हैं। सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट को आप बोलेंगे कुछ बचा ही नहीं है। सोचने के लिए यहां पर लगाया थिंक, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो बोलने को बोलते हैं स्पीक, कुछ बचा नहीं को बोलते हैं नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। उसी प्रकार से खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, खाने को बोलते हैं टू ईट, खाने को क्या बोलते हैं टू ईट, जाने को बोलते हैं टू गो। तो यहाँ पे टू ईट, टू गो, टू कम, टू ब्रश, टू टेक अ बाथ, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो आपको टू का यूज करना है। और कुछ बचा ही नहीं को बोलना है नथिंग लेफ्ट। तो आपका स्ट्रक्चर नथिंग लेफ्ट टू ईट, लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से ये आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं, यहाँ रटने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स यदि आपको लगता है कि मैम हमें इन स्ट्रक्चर्स के साथ में बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सीखना है, बोलना आना चाहिए, तो इसके लिए आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप इसके लिए आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर हम आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सभी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। कुछ बचा ही नहीं को बोलेंगे नथिंग लेफ्ट टू अप्रिशिएट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फ्रेंड, जो अभी तक आपने देखी कि वर्ब से पहले आपको यहाँ पर टू मिल रहा है। जहां पर भी आप जाएंगे ना, वर्ब से पहले आपको टू मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही बोलते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, इसलिए आपको टू का यूज करना होगा। नथिंग लेफ्ट टू अप्रिशिएट, तारीफ करने के लिए, तारीफ करने के लिए टू अप्रिशिएट, कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट। मदद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, टू हेल्प, मदद करने के लिए, नथिंग लेफ्ट मीन्स कुछ बचा ही नहीं है। टू ड्रिंक, पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू ड्रिंक। सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो सोचने के लिए आप बोलिए टू थिंक, बचा ही नहीं के लिए बोलिए नथिंग लेफ्ट, और पूरा स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी आप मुझे सच में बताइए कि आपको रटना पड़ रहा है? मैं आपको रटने के लिए बोल रही हूँ, केवल मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से आप इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको तुरंत बोल सकते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेज आपके सामने बोलती हूँ, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इन इंग्लिश। जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अब यहाँ पर देखिए, जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हंसने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, शादी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इट मीन्स व्हाट? बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं। फर्स्ट सेंटेंस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। इन सेंटेंसेस को सॉल्व कैसे करेंगे? जीतने के लिए, खाने के लिए, शादी करने के लिए, पीने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, कुछ बचा ही नहीं है, कैसे बनाएंगे? यस, मैम ने बताया था। पहले क्या रखना है हमें? नथिंग लेफ्ट, उसके बाद में वर्ब को टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लगा देना है और सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। हमारे सेंटेंस बन जाएंगे ना। कुछ जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट। हंसने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट। हंसने के लिए, अब यहाँ पर, यहाँ हारने के लिए कुछ बचा नहीं है, हंसने के लिए कुछ बचा नहीं है,
और शादी करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इन सब के लिए आपको नथिंग लेफ्ट का यूज करना है, और जो भी आपको जीतने, हारने, हंसने और शादी करने के जो वर्ब है उनसे पहले आपको टू लगा देना है। आपका स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? तुरंत आगे मत बढ़िए, यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हमने कैसे बनाया। नथिंग लेफ्ट टू विन, नथिंग लेफ्ट टू विन। और फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो भी नंबर शो होते हैं ना, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान रखते जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपकी इंग्लिश सीखने की शुरुआत है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हारने को हम बोलते हैं डिफीट, हारने के लिए मतलब टू डिफीट, नथिंग लेफ्ट टू डिफीट। हो रहा है ना आपका सेंटेंस। नेक्स्ट है, हंसने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हंसने को बोलते हैं लाफ, लेकिन हंसने को बोलते हैं लाफ, लेकिन हंसने के लिए टू लाफ, नथिंग लेफ्ट टू लाफ। बन रहा है ना आपका, एकदम इजी हो रहा है। शादी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, शादी करने के लिए कुछ बचा नहीं, इट मीन्स व्हाट, सब लड़कियां चली गई या लड़के चले गए, अभी कुछ बचा ही नहीं है। नथिंग लेफ्ट टू गेट मैरी, नथिंग लेफ्ट टू गेट मैरिड, नथिंग लेफ्ट टू गेट मैरिज। आप किसी भी तरीके से यहाँ पर आप बोल सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको कुछ बचा ही नहीं के लिए आपको नथिंग लेफ्ट का यूज करना है। रटना नहीं है, आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है। और फ्रेंड्स, साथ में स्क्रीन पर जो भी इंफॉर्मेशन शो होती है ना, प्लीज आप उन पर भी फोकस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, हमारा ऐप है यू कैन स्पीक किट एंड ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं, ग्रामर का कोर्स है और दूसरा हमारा स्पोकन का कोर्स है। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं। स्पोकन के कोर्स के साथ में आपको ऐसी 4 किताबें मिलेंगी, और ग्रामर का कोर्स किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। और ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स है, एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हमारे ये स्ट्रक्चर और हमारे जो हम 60 to 90 डेज में जो आपको इंग्लिश सिखाते हैं, उनके स्ट्रक्चर दोनों ही अलग है। तो आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और आगे के स्ट्रक्चर पर भी जरूर आना है। थैंक यू वेरी मच।